चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कल वाले लेक्चर में किसी को डाउट है किसी भी टाइप का? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? नो सर। ओके, तो नहीं है किसी को डाउट? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? अगर यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि वर्क, राइट? वर्क एनर्जी थ्योरम जो कल हमने कॉन्सेप्ट किया था। मैंने वर्क किया तो, या मैंने वर्क किया या मोटर ने वर्क किया तो पानी ऊपर चढ़ा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। सिमिलरली पोटेंशियल में भी जब मैंने चार्जेस को, एक चार्ज को दूसरी जगह पे रखा तो मैंने वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास, 6 इज इक्वल टू वर्क हमें निकालना है W, एंड देन व्हाट इज द चार्ज इज 1 कूलम, ठीक है? और ये है 6 वोल्ट, तो वर्क हमारे पास आ गया 6 जूल्स। अब क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी है तो एनर्जी आ गई हमारे पास 6 जूल्स। क्लियर है? यस सर। डाउट है कोई? नो सर। बात, हाँ जी अमन बोलिए, क्या डाउट है? दोबारा बोलिए प्लीज। डाउट है किसी को या आगे चलूं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला ट्राई कीजिए। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volts to a point at 128 volts? ट्राई कीजिए। प्लीज सभी ट्राई कीजिए, एक दो स्टूडेंट्स मत ट्राई करो बस, सिर्फ सभी करो ट्राई, जरूरी है ये न्यूमेरिकल्स। जूल 20 जूल्स। ओके, बाकी कुशलवीर, वंशिका, साक्षी, एकनूर, मनवीर, और भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर 20 जूल। कितना? 20 20 क्या? सर जूल। 20 जूल्स। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, हमें निकालना है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। तो चार्ज है हमारे पास 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो हमारी जो डेफिनेशन है वर्क डन बाय द चार्ज, राइट, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस को लेके। पिछले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी 6 वोल्ट बैटरी की, तो वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, राइट? तो इस केस में हमें दो पोटेंशियल दिए हुए हैं,
118 वोल्ट्स एंड 128 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 128 माइनस 118 यानी कि 10 वोल्ट्स। 10. क्लियर है? क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस लेना है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। तो मुझे क्या निकालना है? वर्क। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज वर्क? निकालना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 10 इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज इज 2 कूलम्स। तो वर्क कितना आ गया मेरे पास? 20 जूल्स। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हुआ क्यों नहीं था सबसे? सिर्फ एक जना ने बताया मुझे। क्या क्या कंफ्यूजन थी इसमें? कुशलवीर, क्या कंफ्यूजन थी इसके अंदर? सर मैंने तो बता ही दिया था। अच्छा, आपने बता दिया था। ओके, तो साक्षी कुमारी, वंशिका, आपने क्यों नहीं बताया अभी? व्हाट हैपेंड? कंफ्यूजन है? वंशिका, आर यू देयर? सभी को आवाज आ रही है मेरी सही से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट? समझ नहीं आएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। और मुझे आंसर इस बार वंशिका, एक नूर, मनवीर, इनसे चाहिए। करिए करिए। 12.5 volt. ओके, बाकी? हाँ जी कुशलवीर। Sir 12.5 volt. 12.5 वोल्ट। ओके, एंड अनमोलप्रीत, क्या आंसर आ रहा है जी? ओके, चलिए देखते हैं इसको। काफी सिंपल है इसके अंदर, ठीक है? तो हमें क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल्स ऑफ वर्क, 250 जूल्स ऑफ वर्क है हमारे पास, उसको 250 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है? तो वर्क हमें कितना दिया हुआ है? वर्क इज 250 joules and charge is 20 coulombs। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस विल बी 12.5 वोल्ट। ठीक है? क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये सबसे हो जाना चाहिए था। प्लीज सभी पार्टिसिपेट करिए। सिंपली अगर आपने मुझे सिर्फ सुनना ही है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस क्लास को इंटरेक्टिव बना रहा हूँ तो इसी वजह से बना रहा हूँ, ताकि जिसको डाउट है वो साथ के साथ मुझे पूछ ले, ठीक है? तो प्लीज कीप ऑन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, राइट? चलिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या होगा? The atoms of copper contain electrons and the atoms of rubber also contain electrons. Then why does copper conduct electricity but rubber
does not conduct electricity? Because rubber is a poor conductor of electricity. हाँ, वही क्वेश्चन यही है कि रबर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? The copper has फ्री वॉट? three electrons. ओके, बाकियों की क्या ओपिनियन है? हाँ जी वंशिका, आप बताइए। राजवीर कौर, आज तो सब चुप बैठे हैं यार। हाँ जी, कोई और? एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, रीजन यही है कि कॉपर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और रबर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उस रबर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होता है अपनी तरफ, ठीक है? तो इसलिए रबर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। दैट इज व्हाई copper is a good conductor of electricity but rubber is a very poor conductor of electricity. It does not conduct electricity. क्लियर है? Yes, sir. चलो, एक कल एक लड़के को डाउट था, पता नहीं वो भी है या क्लास में नहीं। आई थिंक Sir है नहीं वो आज। अरोड़ा नाम था आई थिंक उसका, आई डोंट रिमेम्बर। अरविंद। यशपाल अरोड़ा था। एक अभिनव अरोड़ा करके देयर वाज अ स्टूडेंट, उसको कल डाउट था। तो ये देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे करंट फ्लो होता है। ये एक कंडक्टर है आपका, ठीक है? ये एक कॉपर की वायर है आपकी सपोज, ठीक है? जो ये ब्लू कलर के हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के और आगे तक जा रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ये जो ब्लू है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, ठीक है? अच्छा, एक चीज ना मैं बताना चाह रहा था कि मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी ना लेक्चर की, तो आई थिंक मैंने एक मिस्टेक की, मैंने इनको प्रोटॉन बोलता रहा मैं, राइट? ये प्रोटॉन्स नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ठीक है? दे आर नॉट प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज हैं लेकिन प्रोटॉन्स नहीं है, आयंस हैं। वो उसने कल मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो ब्रेक कर जाते हैं जब वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में? तो आई एम सॉरी, ये प्रोटॉन्स नहीं है, ये आयंस हैं। आई थिंक मेरे को बोलने में मैं उसको बार बार प्रोटॉन बोलता रहा, बट दे आर पॉजिटिव आयंस, ठीक है? एक बैटरी के अंदर क्या होता है, एक बैटरी के अंदर आपकी ये चीज होती है, ये कैथोड होता है। यहाँ पे सपोज करिए लिथियम है, ठीक है? तो लिथियम का पॉजिटिव आयन होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ही है बट प्रोटॉन नहीं है, ठीक है? तो इट्स अ पॉजिटिव लिथियम आयन, ठीक है? तो जब सेल हमारा ऐसे ही रखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहीं पे बैठे हैं, ठीक है? वो यहाँ जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पे एक सेपरेटर लगा होता है, सेपरेटर जो इनको नहीं जाने देता, ठीक है? तो जब इस सेल को हम एक सर्किट के अंदर लगाते हैं जैसा कि इस डायग्राम में है, तो जब हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा दी, एक बल्ब लगा दिया और इसको यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भाग के इस तरफ चले जाएंगे, राइट? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के यहाँ चले जाएंगे तो सेल आपका डेड हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो वो प्रोटॉन्स नहीं है, वो मैं गलती से उसको बार बार प्रोटॉन्स बोलता रहा, प्रोटॉन्स नहीं है, वो पॉजिटिव आयंस है, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं फिर ओम्स लॉ।
ओके होल्ड ऑन, यस, एक बार ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, रेड है या ग्रीन है? सर रेड। रेड सर। पक्का? रेड। रेड। यस सर। ग्रीन वाला है रेड कोई? सर। ग्रीन वाला है कोई? नहीं है। ओके, तो रेड वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन, राइट, कन्वेंशनल। रुको इसको रेड से लिख देते हैं, कन्वेंशनल। और जो ग्रीन वाला है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन राइट। वो इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, चलिए आज फिर हम करते हैं शुरू। अरे यार ये भी पढ़ा है, चलो इसको बाद में देखते हैं, सिंपल है। ठीक है, ओके, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है? ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन। किसी भी सर्किट में वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अभी यहां पे हम रिलेशन देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, ये मेरी एक बैटरी लगी हुई है, ये मेरा लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, एक बल्ब जो है वो भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ऑफ सर्टेन रेजिस्टेंस, बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, ये मेरा है एमीटर। हाँ जी, एमीटर क्या करता है? एमीटर क्या करता है? कल बताया था सर्किट्स में, नहीं याद? इलेक्ट्रिक करंट मापता है। हाँ, करंट। एमीटर क्या करता है? करंट। तो एमीटर मुझे किसकी वैल्यू देगा? आई की। ठीक है, सर्किट में कितना करंट है उसकी वैल्यू मुझे एमीटर देगा। ठीक है, और ये है मेरा वोल्ट मीटर, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर। चलिए, ठीक है, तो सपोज करो ये मैंने एक बैटरी लगाई है। ठीक है, ये बैटरी मैंने एक बार 3 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, 3 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है, और मेरे पास जो करंट इसमें आ रहा है वो आ रहा है 0.1 एम्पियर। ठीक है, जो मैंने बैटरी यहां पे लगाई है 3 वोल्ट की, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट सेम है क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 3 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ इस चीज पे किसी को डाउट है? ये एक कंडक्टिंग No, sir. वायर, ये एक कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे अगर 3 वोल्ट है तो यहाँ भी मुझे 3 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और ये अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ भी मुझे 0 वोल्ट ही मिलेगा। इसमें डाउट है किसी को? No, sir. क्योंकि ये No, कंडक्टिंग sir. वायर्स हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, वोल्ट मीटर में मेरे पास 3 वोल्ट की रीडिंग आ गई, और एम मीटर में मेरे पास सपोज 0.1 एम्पियर की रीडिंग आ गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को डबल कर दिया। ठीक है, 3 वोल्ट की जगह मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और वोल्ट मीटर पे मेरे पास 6 वोल्ट आ गया। अब मैं अगर एम मीटर में करंट चेक करता हूं तो वो होगा 0.2 एम्पियर्स। राइट, मैंने यहां पे वोल्टेज को डबल किया तो मेरे पास करंट भी डबल हो गया। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो मेरे पास करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं 3 बैटरियां लगा देता हूं, तो क्या हो गया, मेरे पास 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया तो मैं एम मीटर में रीडिंग देख रहा हूं तो वो कितनी हो गई? 0.3 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या देखूंगा, मैं V डिवाइड बाय I देखूंगा। ठीक है, 3 को जब मैं 0.1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 30। अगेन 6 को जब मैं 0.02 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरे पास आता है 30।
और जब मैं 9 को 0.03 से डिवाइड, सॉरी 03 नहीं 0.2, सॉरी नॉट 0.02, 0.2, 9 को जब मैं 0.3 से डिवाइड करता हूं तब भी मेरे पास आएगा 30। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट। किसी को डाउट? नो सर। किसी भी सर्किट में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, अक्रॉस अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, अक्रॉस अ बल्ब, मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है, सो दैट वोल्टेज और आई का जो रेशो है वो कांस्टेंट है। क्लियर? किसी क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक? यहां पे किसी को डाउट इस यहां तक? नो सर। चलिए ठीक है, तो V अपॉन आई हमारे पास कांस्टेंट आ गया। इस V अपॉन आई को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? हर हर अप्लायंस या कोई बल्ब है या फैन है, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेजिस्टेंस होती है, वो अपने थ्रू करंट पास होने नहीं देना चाहता। ठीक है, जैसे हम सपोज जैसे आप न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बोलता हूं तो आप मुझे रेजिस्ट करते हो, कोई मुझे जवाब कम देता, तो इसका मतलब कि मैं आपको न्यूमेरिकल करने के लिए फोर्स कर रहा हूं लेकिन आप रेजिस्ट करते हो उस चीज को। तो सिमिलरली अप्लायंस कोई भी है अगर उसमें से करंट पास हो रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। गॉट इट? क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या होती है? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है हर चीज के लिए। अगर आप देखेंगे कि एक एक मेटेलिक कोई वायर है तो उसकी भी रेजिस्टेंस होती है लेकिन वो कम होती है। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं हम कि कितनी होती है कितनी नहीं होती, वो हम आगे देखेंगे। बट हर चीज की एक रेजिस्टेंस होती है, हर अप्लायंस की, या रेजिस्टर्स आते हैं स्पेशली, उनकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है। तो वोल्टेज और आई का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या है? ये है रेजिस्टेंस। यही हमारा ओम्स लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये जरूरी है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ किसी भी अप्लायंस की या किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घट रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको ये सबको पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यस सर, मैथ्स में था, सर ने समझाया था। हाँ ठीक है, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो अगर वो ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, ए घट रहा है तो बी भी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब ए बढ़ता है तो बी कम होता है, और ए कम होता है तो बी ज्यादा होता है। ठीक है, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V बाय I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि है रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज कीजिए एक ये सर्किट है, इसमें ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, मैंने इसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। ठीक है, करंट मेरे पास इसमें कितना आ रहा है? करंट मेरे पास आ रहा है इसमें 3 एम्पियर्स। तो कोई मुझे इसकी रेजिस्टेंस बता सकता है? हाँ जी बोलिए। सर 4। सर 4। 4। ठीक है, तो V 4 बाई ओम। आई इज इक्वल टू 4। हाँ जी, 4 ओम। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है ओम। रेजिस्टेंस का रीजन क्या है?
पढ़िए और देखिए समझ आ रहा है क्या रीजन है। ये रहा रीजन। एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस भी हैं, ठीक है, और एटम्स हैं उसके अंदर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, तो उसे एक रेजिस्टेंस होती है, वो कोलाइड करता है दूसरे एटम्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो उस वजह से फ्लो ऑफ करंट को एक ऑपोजिशन मिलता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये आपकी रेजिस्टेंस की एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों है, वाई रेजिस्टेंस, ये आपका रीजन है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, they collide with other electrons and with the atoms and ions present in the body of the conductors। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्यों है और क्या है रेजिस्टेंस, समझ में आया? हाँ जी, बोलिए, से यस और नो, समझ आया? सर रीजन को एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, रीजन को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है मेरा, ठीक है, कॉपर वायर। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें फ्लो करना है, ठीक है। लेकिन इस कंडक्टर में क्या है, एक तो और भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, और कॉपर के भी एटम्स पड़े हैं इसके अंदर, कॉपर के आयंस भी पड़े हैं। सपोज करिए आप सपोज सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक रोड पर जाना है। आप क्या करते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है, ट्रैफिक नहीं होता, तो अब आपको जो है रेजिस्टेंस कम मिलती है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, गाड़ी अच्छी स्पीड पे चलती है, ठीक है। लेकिन जब दोपहर हो जाती है या सुबह का टाइम होता है या दिल्ली में जैसे ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो इतनी ज्यादा रोड पे ट्रैफिक हो जाता है कि आप बहुत धीरे चल पाते हैं, ठीक है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है आपकी मूवमेंट को लेके, आप जल्दी जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे एटम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बिल्कुल खाली जगह नहीं है, खाली सड़क नहीं है उनके लिए, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, आयंस हैं, एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, मतलब मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे नहीं जाते, वो ऐसे 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 ड्रिफ्ट करते हुए ऐसे जाते हैं, वो टकराते हुए, कोलाइड करते हुए, ठीक है। तो इसी कोलिजन की वजह से आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। खाली सड़क पे जाओगे तो फट से निकल जाओगे, लेकिन अगर सुबह सुबह नहीं गए और सुबह 9 बज गए 10 बज गए जाने में, तो ऑफिस आ रहे हैं तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है आपकी मूवमेंट को लेके। गॉट इट? क्लियर? रेजिस्टेंस यस क्यों है? यस ठीक है, ओके, चलिए। अब आप मुझे 1 ओम की डेफिनेशन बताइए। 1 ओम क्या होगा? जब मेरे पास वोल्टेज क्या है, 1 वोल्ट, और मेरे पास करंट क्या है, 1 एम्पियर। एक कोई सर्किट है जिसमें 1 वोल्ट की अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं तो मुझे 1 एम्पियर का करंट एम मीटर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1 ओम। क्लियर? अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का वोल्टेज है और 1 एम्पियर का करंट है, तो जो उसकी रेजिस्टेंस है वो आएगी 1 ओम। वी को मैंने 1 वोल्ट लिख दिया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। और ओम का सिंबल क्या है, ये, ठीक है, ओम का सिंबल है ये, ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। चलें आगे।
रेजिस्टेंस में किसी को डाउट कोई? नो। चलिए ओके। अब हमारे पास वो फॉर्मूला क्या आया था, V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, आई को मैं यहां ले गया, आर को मैं यहां ले गया, तो मेरे पास ये आ गया। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अब मैं करंट को अगर देखूं कि कोई एक सर्किट है मेरे पास, ठीक है, सपोज इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम्स है, ठीक है, और ये मेरे पास है 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कितना करंट होगा सर्किट के अंदर? हाँ जी बोलिए। सिंपल एप्लीकेशन इस फॉर्मूला की लगाइए। हाँ जी अनमोल, क्या कह रहे थे आप? आवाज नहीं आई आपकी। सर प्लीज से अगेन, कितना? सर 1। वन? वन कैसे आएगा? बताइए। हाँ जी हाँ जी, कितना कितना आया? सर 2। 2 क्या? यूनिट बोला करिए हमेशा, सिर्फ सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। करंट का यूनिट क्या होता है? अरे, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर्स। एक सेकंड रुके प्लीज, आप मुझे बताइए आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर पता है क्या, इंटरेस्ट थोड़ा ना खत्म होने लग जाता है। आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, आप प्लीज मुझे बताइए कुछ क्या नहीं समझ में आ रहा। ओके, अनमोल प्रीत सेज 2 एम्पेयर्स, राइट। बाकी के बोलिए, बाकी कहाँ हैं? चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मैंने आई को यहां कर दिया था, आर को यहां कर दिया था, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। सिंपल एप्लीकेशन थी। आई निकालना है मुझे, वी मेरे पास कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है, सर 2। 2, ठीक है, तो मेरे पास कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर्स। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको 8 सॉरी 8 वोल्ट्स कर दिया। अब कितना करंट आएगा? सर 4 एम्पियर। 4 4 एम्पियर, एम्पियर। 4 एम्पियर्स, ठीक है। और अगर मैं इसको 16 वोल्ट्स कर देता हूं तो 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस जैसे सर। जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है। तो करंट क्या है मेरे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वोल्टेज बढ़ाने की बजाय ना अब रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। मेरे पास इनिशियली 4 वोल्ट था तो इसको 4 वोल्ट ही रखते हैं। रेजिस्टेंस मैंने 1 ओम कर दी। करंट की वैल्यू कितनी है? बोलिए बोलिए बोलिए। अप्लाई कीजिए ये वाला फॉर्मूला। न्यूमेरिकल से डरते क्यों हैं आप? इसको अप्लाई करो इसके अंदर। वोल्टेज कितनी दी है मेरे पास?
फोर्थ। और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? सर 1। 1। तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मेरे पास करंट आ जाता है। ये तो पता है अपने को, यस सर। ये अपने को नॉलेज है ना इस चीज की कि वोल्टेज को अगर मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास करंट आ जाता है। तो वोल्टेज को मेरे को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाय 1 कितना करंट आ गया? अरे कॉन्फिडेंस से गलत बोलो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सर 4। बट हाँ, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मेरे पास करंट आ गया 4 एम्पियर्स। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको और कम कर देता हूं 0.5 एम्पियर, ठीक है। 0.5 एम्पियर मैंने कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई करंट कितना आएगा? फोर वोल्ट को किससे डिवाइड करेंगे? 0.5। 0.5 से। तो 0.5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 4 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 8 एम्पियर्स। 4 एम्पियर। 1/2, ठीक है, तो आ जाएगा 8 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा जो करंट है वो बढ़ रहा है। जब रेजिस्टेंस 1 ओम की थी तो मेरे पास करंट जो था वो था 4 एम्पियर्स का, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास रेजिस्टेंस 0.5 की हो गई तो मेरे पास करंट हो गया 8 एम्पियर का। रेजिस्टेंस घटी, करंट बढ़ा, सड़क खाली हुई, स्पीड तेज हुई। क्लियर है? यस सर। ठीक है। रेजिस्टेंस कम हुआ और करंट मेरा बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो मेरा करंट कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम आपका करंट होगा। और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट होगा। डाउट किसी को? नो सर। कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं है नो किसी सर। को? समझ आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये है हमारे पास V और I का ग्राफ। मैथ्स में अभी आपने आई थिंक किया नहीं होगा, बट जो भी अगर दो चीजें हैं A और B, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, ठीक है। A straight line graph can be obtained only if two quantities are directly proportional to one another. क्लियर है? ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने मार्किंग्स लगा दी, ठीक है। ये है 0, सपोज ये 2 वोल्ट्स है, ये 4 वोल्ट्स है, ये 6 वोल्ट्स है और ये 8 वोल्ट्स है। यहाँ पे भी मैंने लगा दी 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास वोल्टेज कितनी है? 2। और करंट कितना है? 1। सॉरी, 1 एम्पेयर, राइट। ठीक है, तो मेरी रेजिस्टेंस कितनी आ गई फटाफट? रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास? सर 2। 2 ओम। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये और ये, यहां पे मेरी वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट और मेरा करंट कितना है? 2 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस क्या आ गई? 2। 2। गुड, ऐसे बोला करो यार, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट और मेरा करंट कितना है? 3 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 2। 2 ओम्स। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? किसी भी सर्किट में द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज अ कांस्टेंट, जो होता है उसकी रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो यहां अगर 2 वोल्ट का करंट था तो मेरे पास 1 एम्पियर का करंट, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो 1 एम्पेयर का मेरे पास करंट आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेरे पास 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। यहाँ पे 6 वोल्ट का है, तो यहाँ पे 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, एंड दैट इज 2 ohms। क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। समझ में आया ये चीज कि V और I Yes, के sir. बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? यस सर। तो जो ये वाला हमारी चीज है V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, यही है आपका ओम्स लॉ है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, तो आपको यही करके आना है। पहले आप ओम्स लॉ मेंशन करेंगे, फिर आप इसका ग्राफ बनाएंगे और लिख देंगे कि दिस क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, Okay, sir. यस सर। चलिए, किसी को डाउट कोई? No, sir. नो सर। Yes, sir. चलिए, अच्छा कर दीजिए, फिर इसका आंसर निकाल दीजिए मुझे। हाँ जी, इतना टाइम? कितना आ रहा करंट सर्किट में? 0.4 ampere. 0.4 एम्पेयर। ओके, हाँ जी, बाकी यही आ रहा है? ओके, अनमोल प्रीत इज सेइंग 2.5। ओके, लेट्स सी एम्पेयर, राइट। एम्पेयर इज AMPERE। ओके, चलिए देखते हैं। मेरे पास एक रजिस्टर दिया हुआ है 60 ओम्स का। ठीक है, ये दिया हुआ मेरे पास रजिस्टर 60 ओम का। मैंने इस पे 24 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी है। 24 वोल्ट्स की। ओम्स लॉ क्या कहता है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। देखो, ये फॉर्मूला ही याद रखना है बस। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इसको इधर ले जाके, इसको इधर करके और करके सब चीजें निकल आएंगी। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका यही है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पास दो चीजें हैं, तीसरी चीज मैं निकाल लूंगा। ठीक है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? वोल्टेज निकालनी है हमें? नहीं, वोल्टेज नहीं निकालनी। वोल्टेज हमें दी हुई है 24। क्या निकालना है? करंट। और आर कितना दिया हुआ मुझे? 60। ये 60 यहां जाएगा, ये आई यहां आ जाएगा। 24 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 एंड 12 5 5 बाय 2, यानी कि 0.4 एम्पेयर। अनमोल प्रीत, ऐसे ही किया था आपने? Yes, sir. तो फिर 2.5 कैसे आया? उल्टा कर दिया, 5 बाय 2 कर दिया, राइट? Yes, sir. क्यों? ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला Okay, यही है हमारे पास बस। ओम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला है। दो चीजें इसमें, तीन वेरिएबल हैं, दो चीजें दी होंगी, तीसरी आपको निकालनी है। वोल्टेज दी होगा, करंट दिया होगा, रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस दी होगी, करंट दिया होगा, वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज दिया होगा, रेजिस्टेंस दी होगी, करंट निकालना है। बस यही चीजें हैं इसके अंदर, ओम्स लॉ के अंदर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो,
ओके, अब ये वाला कीजिए और प्लीज सभी आंसर देंगे इसका करेक्ट एकदम। सर 0.05। 0.05, ओके। बाकी 0.05 क्या? ओम, यस। ओम। बाकी जी, बाकी चलिए देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो है निकालनी है हमें, ठीक है। और इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है 0.1 वोल्ट का। 0.1 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। करंट कितना है मेरे पास? 2 एम्पियर्स। तो वही सेम फॉर्मूला V by I इज इक्वल टू R। तो 0.1 डिवाइड बाय सॉरी ओके 0.1 डिवाइड बाय 2 और ये कितना आ गया? 0.05। वेरी गुड ओम्स, ठीक है। क्लियर है? यस चलिए सर। चलिए चलिए चलिए, ओके। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, बिल्कुल सेम चीज है। इसके अंदर क्या है कि एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है, इसमें मेरे को आई और वी को प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने आते हैं सबको? एस चांद का क्वेश्चन है ये, आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है। सपोज यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिख ली, यहाँ लिख लेते हैं वोल्टेज, लिख लेते हैं नहीं करंट लिख लेते हैं, करंट। और यहाँ मैंने लिख ली वोल्टेज, ठीक है। अब मेरे को ये वाले पॉइंट्स इन पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। ये वोल्टेज अगर मेरे पास 0.85 है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 0.85 एंड 0. इसको लिख लेते हैं 0.05 and it will be 0.1, it will be 0.15, it will be तो ये भी 0. वैसे ही बनेगा जैसे पिछले वाले में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि अगर ये वाले पॉइंट मैं इसके ऊपर प्लॉट करूंगा, ठीक है, ये मैं रैंडमली प्लॉट कर रहा हूं, तो ये सारे जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारे एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। यही मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, आई को मैं इस डायरेक्शन में प्लॉट कर दूंगा और वोल्ट को इस डायरेक्शन में प्लॉट करूंगा, तो जो भी मेरे पॉइंट आएंगे वो आ जाएंगे एक ही लाइन पे। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक ही पॉइंट पे आएंगे। इस क्वेश्चन को मेरा रखने का मतलब यही था, पर वो मैंने आपको पहले ही डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, तो ठीक है, वही चीज बनेगी इसके अंदर, राइट? यस ठीक है, ओम्स लॉ का यही है, यही ओम्स लॉ है। चलिए ओके, सर्किट कंपोनेंट इन सीरीज। सर्किट कंपोनेंट हिम्मत है करने की आगे? करना सीरीज वाला है क्या? कल यस करना है? सर। करें कंटिन्यू? यस सर। कर ले सर। ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। चलो एक छोटा सा टॉपिक और उठा लेते हैं। सर्किट कंपोनेंट इन सीरीज। सीरीज में कंपोनेंट्स कब होते हैं? सपोज मेरे पास मैंने एक सर्किट बनाया, चलो यहां देख लेते हैं। मेरे पास सपोज तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन रेजिस्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। रेजिस्टर ए एंड रेजिस्टर बी और रेजिस्टर सी,
ठीक है, मुझे इनको ज्वाइन करना है। अब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एक तो मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं, ए रख दिया, ठीक है, इसके दूसरे एंड से बी को जोड़ दिया और तीसरे एंड से मैंने सी को जोड़ दिया। ठीक है, ए बी सी, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। The three resistances are in series। ठीक है, एक का एक पॉइंट दूसरे से जोड़ दिया और ये सीरियली ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस होगा और ऐसे जोड़ दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज, एक लड़ी बन जाती है। क्लियर है? सीरीज में, Yes, sir. ठीक है, ये मैंने सीरीज में जोड़ दिया। अब आप यहां देखिए, ये जो बल्ब है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। सॉरी, हाँ, ये बल्ब जो है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। Yes, एक sir. वायर से निकल के दूसरा, दूसरा उसके पहले में, एंड देन अगेन वहां से निकल के और ये बैटरी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो जब Yes. सीरीज में हम कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट में एक ही करंट फॉलो करता है। एक ही करंट क्यों फॉलो करता है? कोई बता सकता है मेरे को? हाँ जी, कोई कुछ भी, मतलब थोड़ा सोच के, क्या क्या लगता है आपको कि एक ही करंट क्यों होगा? क्या करंट को कोई और रास्ता है जाने के लिए? नो सर, सर एक ही सीरीज में जा रहे हैं। हाँ, करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ है। ठीक है, जो मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रिकल पाथ है वो एक ही है। तो इस इलेक्ट्रिकल पाथ में एक ही करंट दौड़ेगा और वो होगा आई, जो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? यस सर। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है? ये होता है सीरीज में जोड़ना, किसी कंपोनेंट को सीरीज के अंदर जोड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं सर्किट कंपोनेंट्स इन पैरेलल। अब उसी पे चलते हैं वापस वहीं पे। ठीक है, यहां पे मैंने सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है, अब इन तीनों को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा। पैरेलल में कैसे जोड़ूंगा? मैंने एक रेजिस्टेंस तो ये ले लिया ए, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने ले लिया ये, और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ले लिया ये, बी सी। ठीक है, यस इसको सर। बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, इसको मैंने बैटरी से सपोज कनेक्ट कर दिया और ये है 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। मैंने 5 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर लगा दी है। 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई तो मेरे पास इस पॉइंट पे 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉइंट पे 5 वोल्ट्स मुझे मिल जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। Yes, sir. ठीक है, और इस पॉइंट पे मेरे को 0 वोल्ट मिल जाएगा क्योंकि ये भी कंडक्टिंग वायर है। Yes, sir. जितने वोल्ट पे ये होगा उतने ही वोल्ट पे ये हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, क्लियर है? या कोई डाउट है इसमें कि यहाँ पे No, 5 clear वोल्ट और है सर। 0 वोल्ट? ठीक है, ठीक है, डाउट तो नहीं है किसी को? किसी की आवाज आई थी? कोई डाउट नहीं है सर। चलिए चलिए, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 5 वोल्ट और 0 वोल्ट आ गया। अब इसमें ये देखिए, जो रेजिस्टेंस मेरे पास ए है उसके दोनों एंड्स पे मुझे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। यस और नो? हाँ जी अनमोलप्रीत, मिल रहा है 5 वोल्ट का? Yes, sir. बाकी के समझ आ रहा है कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्यों मिल रहा है?
नहीं समझ रहा। आया नहीं आया? प्लीज सर मुझे बता। 5 वोल्ट की बैटरी है इसलिए। 5 वोल्ट की बैटरी है, हाँ 5 वोल्ट की। अच्छा चलो रुको, होल्ड ऑन। अब रेजिस्टेंस ए के अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? बाकी के रेजिस्टेंस Yes, मैंने sir. हटा दिए, 5 वोल्ट का डिफरेंस है। अब मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है? रेजिस्टेंस बी। क्लियर है? रेजिस्टेंस बी मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा दिया, और सपोज करो मैं इसको भूल जाता हूं, ठीक है? तो मेरे पास बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5 वोल्ट का। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ, प्लीज बताइएगा नहीं समझ में आ रहा तो। सर समझ में नहीं आ रहा। सर यहाँ पे 0 क्यों है? यहाँ पे एक सेकंड में बताता हूँ, चलो पहले यही देखते हैं विद जीरो क्या है यहाँ पे। ओके, देखो जो भी मेरी सपोज ये बैटरी होती है, ठीक है? जो भी हम घर पे बैटरीज देखते हैं, उसका एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है? ये पॉजिटिव हमेशा 12 वोल्ट का होता है, और ये होता है 0 वोल्ट का, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास वो 12 वोल्ट का आ जाए, ठीक है? यस ओके सर। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट हमेशा 0 वोल्ट पे होता है और एक 12 वोल्ट पे होता है, घर में जो Okay, sir. बैटरीज होती हैं, ठीक है? ओके, अब हम वापस उसी में चलते हैं। तो जब मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये मेरे पास सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 वोल्ट आएगा Yes, और sir. यहाँ 0 आएगा। क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो मेरे पास यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ 0. भी 5 वोल्ट आएगा, ठीक है? ओके, Okay, sir. इन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा मेरे पास 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चाहे मैं जितने मर्जी रेजिस्टेंस लगाता रहूं, मेरे पास सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये बात क्लियर है? यस सर सर। तो जितने भी मैं रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाता रहूं, जो दो पॉइंट्स के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है? सेम रहेगा। तो ये होते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज में मेरे पास क्या सेम था? एक ही सर्किट में कौन सा करंट जा रहा था? सेम करंट जा रहा था, आई। सीरीज में मेरे पास करंट की वैल्यू सेम होती है एक सर्किट के अंदर। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, सुनो अच्छी तरह। सीरीज के सर्किट के अंदर हर रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास कर रहा है, ट्रू? ठीक है? Yes, sir. और पैरेलल सर्किट के अंदर हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, Okay, sir. ठीक है? ये पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट का सबसे मेन पॉइंट है। देखो, अगर समझ के करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं डिक्टेट करवा सकता हूं, फिर वो समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? तो पैरेलल Okay, और सीरीज सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस? हाँ जी बोलिए। पैरेलल सर्किट में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और सीरीज सर्किट में सेम होता है करंट।
क्लियर है? यस सर। सर आपने जो सीरीज की डायग्राम बनाई थी जरा वो शो करना हाँ, हमें। मैं दोबारा बना देता हूँ। वो बल्ब वाली शो करूं? वो देख लेते हैं, ये वाली। यस सर, बस यही देखना था। ठीक है, इसमें क्या है, पूरे सर्किट में सेम करंट जा रहा है। इस बल्ब में से भी आई करंट पास कर रहा है, आई। इस बल्ब में से भी आई करंट पास कर रहा है और इस बल्ब में से भी आई करंट पास कर रहा है। पैरेलल में अगर देखें तो इस बल्ब के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस और इस बल्ब के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है। राइट? यस सर। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, सीरीज और पैरेलल के बीच में। ठीक है, तो ईच कंपोनेंट हैज द सेम वोल्टेज अक्रॉस इट। डाउट किसी को? नो सर। बहुत है आज के लिए। यस सर। यस सर। हाँ जी, डाउट किसी को? कोई भी नो डाउट, सर। कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा मतलब कम समझ आ रहा है आपको, तो वो भी मेरे को बताइए, मैं फिर और उसको थोड़ा और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा। सर मुझे सर डाउट लगा सीरीज में। एक सेकेंड, हाँ जी, मनवीर आप बोलिए। सर वो मैंने ये पूछना था, बैटरी होती है सर सीरीज और पैरेलल में एक जैसी होती है, मीन्स टू से सर उसके जो पॉजिटिव साइड होगी उसमें भी 12 वोल्ट होगा और जो नेगेटिव साइड होगी उसमें भी सर 0 वोल्ट होगा। तो सर ये सेम क्यों नहीं जाता है करंट? तो इधर सर मतलब डिफरेंस इसमें पोटेंशियल रहता है सर, दूसरे में क्यों नहीं रहता है फिर? नहीं, देखिए आपको कल वाली एग्जांपल याद है, वो पानी वाली? यस सर। अगर दोनों टंकियों में पानी सेम होगा तो क्या पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नो सर। तो अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या करंट पास करेगा? क्या चार्जेस मूव करेंगे? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? नो सर। तो इसी वजह से एक टर्मिनल पे पोटेंशियल होता है 12 वोल्ट का, दूसरे टर्मिनल पे नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। यही डाउट था आपका मनवीर, है ना? यस सर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर वो डिफरेंस नहीं है ना, तो चाहे दोनों टर्मिनल पे 100 वोल्ट हो तो भी कोई काम का नहीं है वो। इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, सिर्फ पोटेंशियल की बात नहीं करते। ठीक है, दोनों पे चाहे मेरे पास जितने मर्जी वोल्ट हो, चाहे 2000 वोल्ट हो दोनों टर्मिनल पे, लेकिन अगर दोनों पे ही 2000 है तो मेरे वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए। क्लियर है? यस सर। अगर कोई ऐसी बैटरी हो जिसमें एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट हो और दूसरे टर्मिनल पे 6 वोल्ट हो, तो मेरे लिए वो बैटरी 6 वोल्ट की ही है, क्योंकि 12 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मुझे 6 वोल्ट मिलेगा। ऑलराइट? यस सर। सर हमेशा सर 12 वोल्ट ही होते हैं या नहीं ज्यादा भी हो जरूरी सकते नहीं हैं? है, वो आप जैसे मर्जी बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो। जो आपके मोबाइल्स में बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, वो 3.7 वोल्ट की होती है जनरली। ओके सर। जो आपके घर पे इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी होती है या जो आपकी कार के अंदर बैटरी लगी होती है, दैट इज 12 वोल्ट्स। ओके सर। हाँ जी राजवीर बोलिए। डाउट है राजवीर कोई? और किसी को डाउट कोई? नो सर, कोई डाउट। ओके, ठीक है, फिनिश करें यहाँ पे फिर। यस सर। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव द क्लास, राइट? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।